हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम ओशियन थर्मल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम आज जानेंगे कि ये ओशियन थर्मल एनर्जी कैसे हमें मिलती है, कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस होता है, और साथ ही मैं बता दूं जो ये एनर्जी का अमाउंट है वो अर्थ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। आखिर क्या रीजन है जिनके वजह से हम इस इतने बड़े अमाउंट ऑफ एनर्जी के सोर्स को कैसे नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये ओशियन थर्मल एनर्जी है वो एक अर्थ पे मौजूदा सबसे ज़्यादा विशाल भंडार है, जो कि क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जो ओशियन है वो पूरी अर्थ पे 75% पानी अवेलेबल है। तो ये क्या है, जो सन रेज हमारी अर्थ पे पड़ती हैं तो ये पानी कहीं ना कहीं उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये एनर्जी के फॉर्म में हमारे ओशियन में प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम जो एनर्जी ओशियन में प्रेजेंट है इसको अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लें एनर्जी के फॉर्म में, जस्ट लाइक अगर कन्वर्ट कर लें इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये हमारे पूरे अर्थ पे प्रेजेंट जो भी एनर्जी का सोर्स है उन सब में सबसे ज़्यादा होगा। तो हालांकि इनको कन्वर्ट करने के लिए कई टेक्निकल एक तरीके से प्लांट सेटअप किए गए हैं जिनमें कन्वर्जन भी किया जा रहा है। हालांकि इसकी जो इफ़िशियंसीज है वो काफ़ी कम है, और अदर प्रॉब्लम भी हैं जिनकी वजह से ये जो पूरा कन्वर्जन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया जा सका है या इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। तो अब मैं आपको बता दूं, जो वार्म सरफेस ऑफ सी वाटर जो होता है, जो यहाँ पे जो सनलाइट इस पे पड़ती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा सी ओशियन का सी सरफेस होता है वो उसमें हीट पड़ने की वजह से इसका जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, नियर अबाउट जो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस वार्म वाटर को हम यूज़ करते हैं, और जिसके थ्रू हम एक प्लांट सेटअप करते हैं। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम यहाँ पे जो ओशियन की थर्मल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका जो जो भी हमारा हीट को यूज़ करते हैं, जिससे हीट को यूज़ करने के साथ जो उसमें जो भी वर्किंग फ्लूइड है उसको वर्किंग फ्लूइड को हम हीट को यूज़ करके हम उसमें जस्ट लाइक वो अमोनिया फ्लो करती है तो उसको अमोनिया का इवेपोरेट करते हैं, तो जिससे अमोनिया का जो फेस चेंज होता है, जिसके वजह से जो फेस चेंज होने के वजह से हम टरबाइन को रन कराते हैं, और कहीं ना कहीं हमें टरबाइन के थ्रू हमारा जनरेटर कनेक्ट होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हम जो भी हीट को यूटिलाइज किए थे, जो कि टॉप मोस्ट सरफेस पे हमारा सी लेवल पे जो गर्म पानी था, जिसकी हीट को लेके हमने अमोनिया को हीटअप किया था, जिससे वो वेपर में कन्वर्ट करके हाई प्रेशर का जो अमोनिया का वेपर था वो स्टीम में इंटर किया था, जिसके वजह से स्टीम जो है हाई प्रेशर अमोनिया के एक्सपेंशन की वजह से वो रोटेट होती है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे उस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कंडेंस उसके बाद जो भी हमारी टरबाइन है वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद फिर जो हमारी अमोनिया होती है, अमोनिया को फिर कहीं ना कहीं हमें कंडेंस कराना होता है, बिकॉज अब हमें उसको फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारा पंप लगे होते हैं, जो कि जो समुद्र के काफ़ी गहराई से ठंडे पानी को उसमें खींचते हैं, और उस जो कंडेंसर होता है उसमें सर्कुलेट कराते हैं, जिससे जो आउटलेट अमोनिया होता है जो वेपर फॉर्म में, वो क्या है कि कंडेंस हो जाता है, और जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस लिक्विड अमोनिया को फिर से हम एक पंप के थ्रू इवेपोरेटर में भेज देते हैं। फिर इवेपोरेटर में क्या होता है, हम वार्म सरफेस वाटर को फिर से सर्कुलेट कराते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं। ये हमारा इवेपोरेटर है, ये हमारा क्या है पंप लगा हुआ है, और ये हमारा क्या है कंडेंसर है। तो जैसे हम इस फिगर में सिंपल आसान भाषा में समझना चाहें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टरबाइन से हमारा हाई वेपर प्रेशर वाली जो अमोनिया थी वो यहाँ से निकली थी, जिसको हमें क्या है कंडेंस कराना था। तो कंडेंस हम उस तरीके से करा सकते थे, कहीं ना कहीं इसको हम अगर ठंडा पानी सप्लाई करें इसमें, तो वो अमोनिया वेपर अमोनिया क्या है कंडेंस हो जाएगा, लिक्विडिफाई हो जाएगा। तो अब क्या है, यहाँ से जो पंप लगाते हैं हम वो ग्राउंड से काफ़ी गहराई से, समुद्र से नियर अबाउट
1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर गहराई से ठंडे पानी को लेके आता है और इसमें सर्कुलेट कराता है, जिससे हमारा जो ये वेपर अमोनिया है वो कंडेंस हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस लिक्विड अमोनिया को पंप के थ्रू इस इवेपोरेटर में सप्लाई किया जाता है। इवेपोरेटर में क्या होता है, हम उस हॉट सरफेस वाटर को, जो कि क्या है ओशियन की सरफेस पे प्रेजेंट था हॉट वाटर, जिसका जो टेम्परेचर था वो नियर अबाउट 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको हम पंप से सक करते हैं और इसमें सर्कुलेट कराते हैं, जिससे ये इसे क्या है हीट सप्लाई देता है, हीट एनर्जी देता है, जिससे हमारा जो लिक्विड अमोनिया था वो एनर्जी को गेन करके फिर से वेपराइज होता है हाई प्रेशर से, और हाई वेपर प्रेशर से वेपराइज अमोनिया फिर से इस टरबाइन को क्या है एक तरीके से इसमें एक्सपैंड होता है और टरबाइन को रोटेट कराता है, और फिर ये यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है, जिससे हम जनरेटर के थ्रू लाइट को बनाते हैं या कन्वर्ट करते हैं। अब कोल्ड सी वाटर डिस्चार्ज, आखिर जो हमारा कोल्ड वाटर है हमें इसको यहाँ से नीचे से क्यों लाना पड़ता है, बिकॉज अगर हमें अमोनिया को कंडेंस कराना होता है तो हमें ठंडा पानी की ज़रूरत होती है, तो हम उसे काफ़ी समुद्र की गहराइयों से पंप के थ्रू सक करते हैं और फिर इसको क्या है ठंडे पानी से कंडेंसर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं, जिससे हमारा जो वेपर फॉर्म में अमोनिया है वो कंडेंस होता है। अब वहीं पावर जनरेशन एंड ग्रिड कनेक्शन की बात करें तो जो भी हमारा इस पूरा ओशियन थर्मल प्लांट के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको हम डिफरेंट एरियाज में सप्लाई करने के लिए पावर जनरेशन एंड ग्रिड कनेक्शन के थ्रू हम डिफरेंट एरिया में पावर की सप्लाई देते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस की, तो फिर आपको मैं बता दूं जो ओटेक है, इट मींस ओशियन के थ्रू जो हम पावर प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें ये क्या है एक सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट है, इसमें कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या इस तरीके का कुछ भी नहीं निकलता जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे। तो ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। हालांकि कुछ चीज़ें इसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, जस्ट लाइक मान लो अगर हम कुछ प्लांट को सेटअप करते हैं तो फिर जो हमारा समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं या फिर कुछ समुद्र में जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो वहाँ पे कुछ हालांकि डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो डिस्टरबेंस होगा वो नेग्लेजिबल होगा, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो ओटेक है वो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी जनरेशन का काफ़ी एक अच्छा एक टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की कि ये कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाए जिससे हम मैक्सिमम एनर्जी हमें मिल सके। तो मैं आपको बता दूं जो ये ओटेक है वो एक ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में इसे प्लेस किया जाए। ट्रॉपिकल रीजन बेसिकली क्या होते हैं, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, इट मीन जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो समुद्र में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो गैप जो है वो हमें ज़्यादा अचीव हो पाता है नियर अबाउट अगर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें मिल पाता है, जिसके वजह से जो ये थर्मल पावर प्लांट का साइकिल है वो बहुत अच्छे से स्मूथली रन करता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटपुट मिलती है। अब हालांकि इसकी रियलिटी की बात करें कि आखिर क्या कारण है, क्या रीजन है जिसके वजह से हमारा जो ये ओटेक है ये प्लांट सक्सेसफुल क्यों नहीं है, बिकॉज पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी का भंडार यही है, तो हम आखिर इससे क्यों नहीं एनर्जी निकाल रहे हैं, अदर सोर्स के थ्रू क्यों निकाल रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट है या फिर विंड एनर्जी है या फिर सनलाइट के थ्रू हम एनर्जी को निकाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आखिर ओशियन थर्मल पावर प्लांट के थ्रू एनर्जी क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ओशियन थर्मल पावर प्लांट को सेटअप करना एक तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, उसके साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, बिकॉज हमें कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगाने होते हैं तो वो उनका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी महंगे लगाने होते हैं, बिकॉज जो भी समुद्र में एक्टिविटीज़ आती हैं वो क्या है एक तरीके से किसी भी चीज़ को डैमेज कर सकती हैं, तो इस तरीके से हमें जो उसका डिज़ाइन है वो काफ़ी मजबूत बनाना होता है, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वहीं अगर इसकी इफ़िशियंसी की बात करें तो इसकी जो इफ़िशियंसी है वो 5 से 7% होती है, हालांकि बहुत कम होती है। तो इस वजह से जो इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, एक तो बजट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इतना ज़्यादा पैसा लगता है जिसकी वजह से हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अदर जो सोर्सेस हैं एनर्जी जनरेट करने के उनको यूज़ करते हैं और एनर्जी को जनरेट करते हैं।
हालांकि इस पे जो रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है, इसके जो भी मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, अगर इन चीज़ों को अगर इन केस हम यूटिलाइज कर सके तो ये एनर्जी जनरेशन का एक सस्टेनेबल, एक बेहतर तरीका होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट भी है। अगर हम इसको इन केस फ्यूचर में यूटिलाइज कर लेते हैं तो ये हमारी एनर्जी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीटली बेहतर तरीके से भी फुलफिल कर पाएगा, उसके साथ ही जो इन्वायरमेंट को कोई भी अफेक्ट भी नहीं पहुंचाएगा। तो आई थिंक आप लोग इस वीडियो में जो भी हमारा ओशियन थर्मल पावर प्लांट है वो कैसे काम करता है उसको सही तरीके से समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।